ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली। लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था। आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है, या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। गाइस, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान सनपूरन सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था, और उसके लिए किसान को 1 करोड़ 47 लाख रुपया रेलवे ने देना था। लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले। इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कर दी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है, और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता, वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।